मध्य प्रदेश डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम वर्ष वाले जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 11 जून को, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का पेपर आ चुका है। सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा बस इतना कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आपके लिए मेहनत मैं कर ही रहा हूं, आप तो सभी बच्चे जानते हैं। और मेरे द्वारा जो पेपर परीक्षा के लिए बताए जाते हैं उनमें से 100% प्रश्न बनते हैं, ये आप सभी बच्चों को पता है। सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि पेपर अगर आप देख रहे हैं तो पूरा पेपर ये देख कर जाएँ, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और सभी छात्रों को याद भी करना है। समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊँगा जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सही विकल्प में पहला प्रश्न आपका रहेगा कि प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रैम जो होती है वो एक प्राथमिक मेमोरी होती है। यहाँ पर आपको रैम ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो होता है एक प्रिंटर होता है, तो यहाँ पर आपको प्रिंटर के रूप में ध्यान रखना है, हार्डवेयर एक प्रिंटर है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें, जिससे कि परीक्षा में आपकी हेल्प हो। स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट क्लास के कारोबार से जो संबंधित कंपनी हो जाएगी एडुकाम्प हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एडुकाम्प लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पर फोर्थ में आपको लिखना है बेजेज। क्या लिखना है? बेजेज आपको ध्यान रखना है, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो यहाँ पर आपको मुख्यालय बताना है कैलिफोर्निया, अमेरिका। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न आपसे कहता है कि कीबोर्ड एक डिवाइस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इनपुट। फेसबुक का आविष्कार ने किया था। तो फेसबुक का जो आविष्कार है मार्क जुकरबर्ग ने किया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मार्क जुकरबर्ग आपको यहाँ पर लिखना है। में आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिश्रित संरक्षण। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मिश्रित संरक्षण। तो ये आप करेक्ट करेंगे। हार्ट पोटैटो सॉफ्टवेयर की सन से सभी के लिए फ्री कर दिया गया था। तो ये सन 2009 से फ्री हुआ था। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि का अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है भौतिक के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है भौतिक, ठीक है। तो ये सभी बच्चे क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन था आपका, द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी बताऊँगा, यूनिक्स की 2 विशेषताएँ भी बताऊँगा और MS वर्ड क्या है, तो इन्हें आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त जो टिप्पणी है इसमें लिखना है, द लर्निंग कंपनी एक प्रसिद्ध अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मुख्य रूप से शैक्षिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। द लर्निंग कंपनी की स्थापना कब होती है? 1980 में होती है, ये याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिएगा, प्रमुख उत्पाद में लिखना है आपको द लर्निंग कंपनी में, यह कंपनी रीडर रैबिट और द क्लू फाइंडर जैसी लोकप्रिय गेमिंग सीरीज के लिए प्रसिद्ध है। उद्देश्य में लिखना है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए पढ़ाई को मनोरंजक और इंटरेक्टिव बनाना है था। महत्व में लिखना है, 1990 के दशक में यह शैक्षिक सॉफ्टवेयर बाजार की अग्रणी कंपनी में से एक थी। तो ये आपको यहाँ पर इतना लिखना है। यूनिक्स की जो 2 विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों, यूनिक्स की जो 2 विशेषता है ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है। एक होता है मल्टीटास्किंग और दूसरा है मल्टी यूज़र। मल्टीटास्किंग में लिखना है, इसमें एक ही समय पर एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य चलाए जा सकते हैं। मल्टी यूजर में लिखना है, यह एक ऐसा सिस्टम है जहां एक ही समय में कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये यूनिक्स के बारे में जो 2 विशेषताएं हैं ये आपको यहाँ पर लिख कर आना है।
MS वर्ड क्या है प्यारे विद्यार्थियों? MS वर्ड के बारे में आपको लिखना है कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक मुख्य हिस्सा है। इतना स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिएगा उपयोग में क्या लिखना है MS वर्ड में। इसका उपयोग मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। विशेषताओं में लिखना है इसमें स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना, टेबल डालना और मेल मर्ज जैसी सुविधाएं मिलते हैं। फाइल एक्सटेंशन में लिखना है इसकी फाइलों को मुख्य रूप से DOCX फॉर्मेट में सेव किया जाता है। ठीक है, डॉक्स में ये आप लिखेंगे। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें क्योंकि आएंगे ये परीक्षा में, इसलिए पूरा पेपर बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित कोई 2 मूल्यांकन टूल के नाम बताइए। तो जो 2 टूल होंगे वो इस प्रकार होंगे, आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। एक होता है गूगल फॉर्म और एक होता है काहूट। तो इसमें आपको क्या लिखना है? गूगल फॉर्म में इसके माध्यम से शिक्षक क्विज और सर्वेक्षण बनाकर छात्रों का ऑनलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं। काहूट में लिखना है यह एक गेम आधारित शिक्षण मंच है जिसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाने और वास्तविक समय में मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान रखना है, लिख कर आना है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित मूल्यांकन टूल। वहीं 7वां क्वेश्चन था कि गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी में आपको बताऊंगा, हेडिंग डालना है गूगल दुनिया का सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना 1998 में लैरी पेज और एस सर्गी ब्रेन द्वारा की गई थी। यह मुख्य रूप से वेब खोज, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर और विज्ञापन तकनीकों पर केंद्रित है। वर्तमान में गूगल केवल एक सर्च इंजन ही नहीं बल्कि जीमेल, यूट्यूब, गूगल ड्राइव और एंड्रॉयड जैसे विभिन्न डिजिटल संसाधनों का एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसने सूचना तक पहुंचने को अत्यंत सुलभ बना दिया है। तो गूगल के बारे में आपको इतना लिख कर आना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिएगा कि ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लिखना है ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना अकीरा हिगाशी के और उनके सहयोगी के द्वारा की गई थी। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन होगा जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इनके आंसर मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसे कि विद्यालय की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उपयुक्त एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपको कारण भी बताना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। देखिएगा कारण इसमें होगा कि इसमें जो फॉर्मूला सूत्रों का उपयोग करके अंकों की गणना, योग, औसत, प्रतिशत आसानी से की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए इसमें पंक्तियों और कॉलम होते हैं। इसमें चार्ट के माध्यम से प्रदर्शन का विश्लेषण करना आसान होता है। तो ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन था आपका कि किसी विषय के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट सबसे अच्छा कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कारण आपको लिखना है, कारण में स्क्रीनशॉट ले लेना है। कारण इसके निम्नलिखित होंगे। इसमें स्लाइड के माध्यम से जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जा सकता है। इसमें मल्टीमीडिया जैसे इमेज, वीडियो और एनिमेशन का उपयोग करके विषय को रोचक बनाया जा सकता है। यह दर्शकों के सामने मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से रखने में सहायक है। तो इतना आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर बताए जा रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। अगला जो सेट पेपर होगा बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।